Hello, so let us see this question. Question say that let h equals to x square by a square minus y square by 2b square equals to 1. Where a is greater than b is greater than 0, be the hyperbola on the xy plane whose conjugate axis lm subtend an angle of 60 degree at one of its vertices n. Let the area of the triangle LMN be 4 under root of 3. तो हमारे पास लिस्ट वन एंड लिस्ट टू दिया हुआ है। लिस्ट वन के पी क्यू आर में पी में दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस ऑफ एच इज क्यू दिया हुआ है द एसेंट्रिसिटी ऑफ एच द आर में दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस ऑफ एच इज एस में दिया हुआ है द लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम ऑफ एच इज लिस्ट टू के फर्स्ट में दिया हुआ है हमारे पास 8 सेकेंड में 4y अंडर रूट 3 थर्ड में 2y अंडर रूट 3 4 में 4 करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ ए में P4 Q2 R1 S3 बी ऑप्शन में P4 Q3 R1 S2 सी ऑप्शन में P4 Q1 R3 S2 डी ऑप्शन में P3 Q4 R2 एंड S1। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा की कंसेप्ट और बोला इन हाइपरबोला बोला लेंथ ऑफ कंजुगेट एंड ट्रांसवर्स एक्सिस। सबसे पहले तो लिख दिया लेंथ ऑफ conjugate and transverse axis is 2b and 2a respectively है ना। ये रिस्पेक्टिव ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली and eccentricity and E is equals to under root of 1 plus b square by a square। और जो होगा, और यहाँ पे कॉमन लगा देते हैं, उसके बाद एंड लिख देंगे ना। यहाँ पे कॉमन लगाया, सारी मैंने इंफॉर्मेशन दिया एंड लेंथ ऑफ एलआर मतलब लैटिस सेक्टम, ये होता है 2b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। ना अब एक ही करके देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमारे पास दिया हुआ है कि एक हाइपरबोला है, ठीक है ना, और वो क्या कर रहा है कि कट एक ट्रायंगल बना रहा है। ये देखिए हमने हाइपरबोला का डायग्राम बनाया है यहाँ पे, इस तरीके से ये हाइपरबोला है। यहाँ पे कहता है कोई पॉइंट हमारे पास इन है, कोई पॉइंट क्या है इन है, और इस पे कहता है कि यहाँ पे ए एल है और यहाँ कहीं पे एम है। इसको इस तरीके से ज्वाइन कराया, ये इसकी लेंथ मान लो ये बी है, ये बी है, ऐसे भी टू भी लिया हुआ है हम लोगों ने, और ये ए हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये टोटल एंगल दिया हुआ है हमारे पास 60 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये आ गया, ये सेंटर मान लो। तो इन ट्रायंगल, यहीं पे लिखा इन ट्रायंगल ओ या एल ओ एन में tan 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया बी बाई ए। तो 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1 बाई अंडर रूट 3 इक्वल्स टू बी बाई ए। तो इससे क्या आ गया बी इज इक्वल्स टू बी बाई ए। तो बी की वैल्यू कितना आ गया जी, बी इज ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 बी। ए की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया। अब हमारा ए निकल गया। आगे क्या कंडीशन दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, ट्रायंगल की क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो मैंने उसको यूज किया यहाँ पे, है ना। लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 4√3 दैट इज गिवन। ये गिवन है। इसकी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/2 मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट। अब सबसे पहले कोऑर्डिनेट इसका लिख लो। इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a,0। एल की कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0,b। एम की कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0, माइनस ऑफ b। यहाँ पे लिख दिया। आप सबसे पहले n की कोऑर्डिनेट लिखिए, तो ये आ गया a01। ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 0, b and 1, 0 माइनस b and 1। ये मॉड क्लोज किया और ये दिया हुआ है 4√3। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। तो ये आ गया 1/2। ए के साथ ओपन करेंगे हम लोग, क्योंकि बाकी दोनों तो जीरो है, तो दूसरी की जरूरत नहीं। तो ए के साथ जीरो करें तो बी और माइनस ऑफ मतलब 2b आ गया। दैट इज इक्वल्स टू 4√3। यहां से देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया ए बी इक्वल्स टू 4√3। ए की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों को पता है, तो इसकी वैल्यू यहां से हमने पुट कर दिया, तो ये आ गया कितना, √3 और बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 4√3। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोगों को बी स्क्वायर की वैल्यू पता चल गया, वो 4 आ गया। इसका मतलब बी जो आ गया वो 2 आ गया, 2 आ गया जी। अब ये जब पता चल गया तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जब पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2√3। अब यहाँ पे लिख दिया, देयरफॉर लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस इज इक्वल्स टू 2b। तो ये आ गया 2 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस यही है ना, एच। तो p किसके साथ आ गया, ये वाला 4 के साथ। तो p 4 के साथ यहाँ पे है, और p मतलब 3 में ऑप्शन है, तो पहला आ गया। अब आ जाते एसेंट्रिसिटी पे। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी कंसेप्ट में लिखा हुआ है, तो e जो हो जाएगा √1 प्लस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कितना हो गया, 4। ए स्क्वायर कितना, 2 × 4 × 3। तो ये आ जाएगा 4 × 3। ये कैंसिल आउट, तो ऊपर आ गया हमारे पास 4, दैट मीन्स 2√3। तो एसेंट्रिसिटी आ गया ये वाला, इसके साथ थर्ड के साथ आ गया, मतलब क्यू आ गया थर्ड के साथ। तो ये वाला ऑप्शन तो दिख रहा है हमारे पास, मतलब बी दिख रहा है। आगे निकाल देते हैं फोकस का। तो लेंथ ऑफ फोकस, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस पहले निकाल देते हैं। तो क्या लिखा, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई ऑफ हाइपरबोला आर क्या होता है जी, प्लस माइनस ऑफ a,0। दोनों की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो क्या हो गया, प्लस माइनस। a क्या है, 2√3। e क्या है हमारे पास, 2√2 डिवाइडेड बाई √3, कैंसिल आउट हो गया, (0), दैट मीन्स प्लस माइनस 4, 0। तो लेंथ क्या हो गया, लेंथ बिटवीन फोकाई कितना हो गया जी, 2 × 4 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो हमने फोकस वाला देख लिया, ये कहाँ आ गया, ये इसके साथ आ गया, ये भी मैच कर गया हमारे पास, मतलब ऑप्शन बी क्लियर है। नाउ नेक्स्ट लिख दिया क्या जी, लेंथ ऑफ एल आर। इसका की कंसेप्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया, 2b² डिवाइडेड बाई ए। तो ये आ गया 2b² हमारे पास 4a कितना है, 2√3। ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 4√3। तो ये मिल गया हमारे साथ कौन सा, इस पे। तो ये भी ऑप्शन हो गया, दैट मीन्स बी द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट